बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने पोस्ट बनाई थी, उसमें आटा भिगोया था, आटा बनाया था उसका, जनाब आली खजूर की रोटी और मतबक बोलते हैं, मताबक बोलते हैं, कीमे की रोटी। तो पब्लिक ने उसमें एक पीस रह गया था टेप करना, तो पब्लिक ने उसके सवालात किए। उसके जवाब देने के लिए मैंने ये 300 ग्राम ये आटा मैंने 300 ग्राम नहीं लिया है, नीचे मैंने वेट रखा है 300 ग्राम, आपको सिर्फ दिखाने के लिए डिजिट्स के 300 ग्राम आटा लीजिएगा। 300 ग्राम आटे को हम जनाब आली एक प्याले में डालेंगे। मैं आटा बना चुका, आज का जो रिपीट करना है उसके लिए भी आटा बना चुका, लेकिन ये आपके लिए दिखाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ। ये मैंने 150 ग्राम लिया, लेकिन 300 ग्राम के लिए मैंने वेट रख दिया था कि आपको पता चले कि 300 ग्राम अपने आटा लेना है। और मैंने ये ईस्ट को 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। ईस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। जनाब मैं फिर से निकाल लाया, ये ईस्ट है। इस ईस्ट को मैंने 1 चाय का चम्मच से 1.5 चाय का चम्मच 1 से 1.5 चाय का चम्मच पानी में भिगो दिया था। जब उस पर झाग आने लगे, ये जनाब अली बहुत अच्छी है, सेफ इंस्टेंट न्यू, यहाँ पे कहीं नज़र दिखावा नहीं आ रहा है। ये 125 ग्राम है शायद गालिबन। बहरहाल आपने 1 चाय का चम्मच से 1.5 चाय का चम्मच लेनी है और पानी में आपने इसको भिगो देना है। मैंने इसके अंदर शक्कर मेरे ख्याल इसमें डाल दी थी कि नहीं, मैं चख के देखता हूँ, नहीं डाली। तो इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर 1.5 चम्मच से 2 चम्मच डालेंगे और जनाब उसको फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो मैं शक्कर भी डाल देता हूँ आपके सामने। मैंने ब्राउन शक्कर लिया, आप वाइट शक्कर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच ब्राउन या वाइट शुगर इसी पानी में मैं डाल देता हूँ ताकि वो भी डिज़ोल्व हो जाए। और इसको हम अपने आटे के अंदर डालेंगे, आटे के अंदर मिक्स करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आटे में डाल दिया, जो रह गई है उसको भी मैं पानी डाल के उसको अच्छी तरह मैं डाल दूँगा। ये आटे में डाल दिया, यानी 1 चम्मच ईस्ट से 1 से 1.5 चम्मच चाय का, और आटा 300 ग्राम यानी 1 प्याला, एक ऐसा प्याली आटा, ऐसी प्याली चाय की प्याला जो होता है, चाय का कप जो होता है वो आटा, और शक्कर 1 चम्मच चाय का या 1.5 चम्मच चाय का, 1 से 1.5 डाल सकते हैं। अब इस तरह करके आप इसको छोड़ देंगे तकरीबन। ये जो ईस्ट जो है ये भीगेगी, ईस्ट जो हमने भिगोई थी ये कम से कम 10 मिनट भीगेगी, 10 से 15 मिनट, तो ये फूल जाएगी। फूलने के बाद हम आटे में मिलाएंगे, शक्कर इसमें डालेंगे और चम्मच 1 नमक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच चाय का, आधा चम्मच चाय का नमक डालिए, क्योंकि आपने मीठे के लिए रोटी बनानी तो आप आधे चम्मच के लिए, अगर नमकीन के लिए बनानी तो 1 चम्मच चाय का भी डाल सकते हैं शक्कर नमक। तो उसके बाद जब ये कर देंगे इसको ढाँक के रख देंगे। ये तकरीबन आधे घंटे बाद जो पोजीशन होगी, मैंने भिगो दिया था पहले आटा आपको दिखाने के लिए, वो अभी दिखाता हूँ आपको। आधे घंटे के बाद ये इस तरह फूल जाएगा। इसको है ना, आप चाहे तो किसी प्लास्टिक पे शीट से ढाँक सकते हैं, ढाँक के रख दीजिए, खुली हवा में रखिएगा, तो ये आधे घंटे बाद इस शक्ल में आ जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा। ये फूल गया है, देखिए ये आटा फूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनाए। और आटा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी सख्त नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, आसानी से पेड़ा बन जाए। इसका पेड़ा बना दूंगा मैं, और पेड़ा बना के मैं इसके ऊपर तेल लगा के इसको पेड़े को रख दूंगा, और जब पकाना होगा तो इसको बेलूँगा, और बेल के फिर मैं दिखाऊंगा कि आज आपको कि किस तरह इसमें मैंने कल कीमा या खजूर भरी थी वो दिखाऊंगा, या मेवाजात भरेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। मैं फ़िलहाल इसको
तेल लगा के पेड़ा बना के इसको ढाँक के शीट से ढाँक के रख देता हूँ। इंशाअल्लाह मैं दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आटा तैयार हो गया। इस आटे को मैंने तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए रख दिया था, वो फूल गया। और अब हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। ये कीमा लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी प्याज के नीचे का डालूँगा। ये हरी प्याज के काट के डाल दिया टुकड़े। आपके पास जो कुछ है वो डाल सकते हैं। हम कीमे की फिलिंग बनाएंगे और दूसरी खजूरों की बनाएंगे। मसालों में ये ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और अजवाइन पाउडर वगैरह, थोड़ा सा ज़ीरा साबित, ये चीज़ें डालेंगे। जो चीज़ भी आपको है पास अवेलेबल हो वो डालिए। जो मसाले मौजूद है वो डालिए, नहीं तो चाट मसाला डालिए। थोड़ा सा नींबू टपका दिया, नींबू का बीज गिर गया वो निकाल देंगे। बीज गिर गया था वो निकाल दिया मैंने। 2 लाल मिर्चें, अपने लिहाज से मिर्चें नमक डालिएगा। मसाले अपने लिहाज से डालिएगा, कोई भी मसाले आप डाल सकते हैं। लाल मिर्चों को कूट के और बारीक काट के डालेंगे। बच्चों ने टीवी लगाया, उसकी आवाज़ आ रही है। लाल मिर्च साबित मेरे घर की सुखाई भी, उसको हाथ से कूट के वैसे भी कूट के डालिएगा। कलर भी उसका खूबसूरत, तो खाने में टेस्टी आता है। थोड़ी सा हरा धनिया गो के आके 2-3 दिन हो गए फ्रिज में था, वो भी डाल दिया। और जनाब आली, ऊपर रोटी के आटे के ऊपर मैं जो चीज़ें लगाऊंगा, ओरिगानो लगाऊंगा खूबसूरती के लिए। ओरिगानो लगाऊंगा, आप अपने ओरिगानो यूज़ कीजिएगा। ये तो फ़लस्तीन वाला ओरिगानो है। और कलौंजी थोड़ी सी लगाऊंगा, खूबसूरत और अच्छी दिखेगी। और जनाब ये तुर्की मसाला है वो लगाऊंगा। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है, आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं ऊपर, खूबसूरती के लिए लगाइएगा। बाकी चीज़ों में ये नमक रह गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और एक चीज़ स्लाइस लाया हूँ, चीज़ स्लाइस के मैं टुकड़े करके इसमें मिक्स कर दूँगा। आपके पास हो तो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं इसको टुकड़े करके इसमें मिक्स कर दूँगा, ताकि बच्चों को आज के ज़माने की चीज़ भी चाहिए होती है। और इसके अंदर 2 रोटियां बनाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर, या फिर एक ही में बना के रोल बनाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह मैंने जो है मीठी रोटी बनाई थी, जिसमें तमर भरी थी, यानी खजूर भरी थी। इसको यहाँ तमर का खबूस बोलते हैं, खबूस बोलते हैं रोटी को, तमर बोलते हैं खजूरों को। तो ये हम मिक्स कर देते हैं। ये हमने चीज़ें मिक्स कर दी, इसको हम फिलिंग हमारी तैयार हो गई। दूसरी फिलिंग भी आपके सामने बना देता हूँ। दूसरी फिलिंग के लिए मैंने खजूरें लिए हैं, खजूरों की गुठलियाँ हम निकाल देंगे। ये और उसके ऊपर जो सॉलिड चीज़ होती है, सॉलिड उसका कवर होता है, ये वाला, ये निकाल देंगे। निकाल के खजूरें डालूँगा, 6 से 8-10 खजूरें, ताज़ी खजूरें। खजूर और मेवा जात की फिलिंग बना सकते हैं हम। मैंने खजूरें थोड़ी सी निकाल दी है और इनको मैं मैश करूँगा। इसमें थोड़ी सी मैं किशमिश डाल देता हूँ। ये किशमिश मैंने डाल दी। आप चाहें तो इसमें खोपरा भी डाल सकते हैं, तो मैं खोपरा भी थोड़ा सा डाल दूँगा इसके अंदर। खोपरा डाल दिया मैंने इसके अंदर। और क्योंकि ये मीठे है तो इसको मिठास की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको मैश करने के लिए कोई भी लिक्विड चीज़ डाल सकते हैं आप। लिक्विड की मैंने थोड़ा सिरप या शहद, ये मैंने डाल दिया। आप शहद डालिएगा या सिरप डालिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मलाई डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे इसको मैश करने में आपको आसानी हो वो ले लीजिएगा। और इसको
अंदर इसकी मिठास मारने के दो तरीके हैं। एक है कि आप दालचीनी पाउडर डालें, ये दालचीनी पाउडर बहुत थोड़ा सा, और लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों को मिला के भी डाल सकते हैं। उससे मिठास में कमी आ जाती है उसकी, वो तेज़ी नहीं होती और बल्कि अच्छा लगने लगता है। और इसको हम मैश कर देंगे तो ये फिलिंग दूसरी तैयार हो गई। इसके ऊपर भी हम कलौंजी और तिल ये मेरी भुनी हुई रखी हुई है, तिल को लगाएंगे रोटी के ऊपर और उसको बेंड करेंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आज इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि किस तरह उसकी फिलिंग की थी। लोगों की यही डिमांड थी कि फिलिंग करके आपने नहीं दिखाई, तो वो दिखा दूंगा। मुझे दोबारा वो पोस्ट बनानी पड़ रही है, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। हमने अपने आटे में से आधा आटा ले लिया और लेने के बाद उसको इस तरह का गोला सा बना दिया है और अपने पोल पाट पे डाल दिया। अब इसको हम बेलेंगे। जब ये रोटी बिल जाए इस तरह आप बेल लीजिएगा या हाथ से फैला लीजिएगा। इसके ऊपर हम मटेरियल रख देंगे और इसका वो जिस तरह सेंटर में हम मटेरियल रखेंगे और जिस तरह पेड़े बनाने के लिए हम इसको लपेटते हैं इस तरह लपेटेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लपेट के दिखाता हूँ और फिर पेड़ा काटेंगे और उसको फिर राउंड बनाएंगे और उसका मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। हमने जो रोटी का बिछाया है उसके ऊपर ये मैंने मीठा वाला पेस्ट जो खजूर का था वो रख दिया और अब मैं इसको साइडों से लपेटूंगा इस तरह ऊपर और इसको रोल बना के आगे आपको दिखाता हूँ मैं। अब हम जिस तरह रोटी के पेड़े बनाते हैं उस तरह मैंने कर दिया और इसको राउंड करेंगे और इसको इस तरह को मिला देंगे। थोड़ा सा आज मेरा आटा ज़्यादा सॉफ्ट है तो खुश्की इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो नीचे से और इसको वो छुरी से या कैंची से इसके कट मारेंगे इस तरह करके। इस तरह करके कट मार देंगे थोड़े तिरछे तिरछे इस तरह। और फिर ये हमारा खबूस, जिसको अरबी में खबूस बोलते हैं, तमर बोलते हैं खजूर को, खबूस तमर तैयार हो गया। अब इसको हम फ्राई पैन के ऊपर ले जाएंगे। फ्राई पैन को गर्म करके थोड़ा सा इसके ऊपर बटर डालिएगा और इसको पकाइएगा। मेरी दूसरी पोस्ट में पकाने का प्रोसीजर दिया हुआ है, अगर मैं अभी बना सका तो वो प्रोसीजर भी आपको दिखा दूंगा। इन केस नहीं दिखा सका तो इससे पहले वाली पोस्ट में देख लीजिएगा। इस तरह ये डिज़ाइन बन गया, इस तरह हम बनाएंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखें। इसके ऊपर दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कलौंजी का कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, इससे खूबसूरती भी आ जाती है। कलौंजी लगा सकते हैं और इसका अगर बेकिंग करें तो एक अंडे को फेंट के आप लगाइएगा तो उससे शाइनिंग इसके ऊपर आ जाती है। कलौंजी मैंने लगा दी है और इसके ऊपर हम तिल भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर कलौंजी, तिल, तो मेरा बादाम का डिब्बा है, तिल का डिब्बा मैं देखता हूँ। तिल भी लगाइएगा, इससे ज़रा टेस्ट डेवलप हो जाता है। और मैं चाहूँ तो इस पर जब नमकीन बनाऊँगा तो ये ज़राता है, जिसको ज़राता कहते हैं, ज़राता डाल दूँगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा तुर्की समात खूबसूरत दिखने के लिए और थोड़ा खट्टा मीठा लगने के लिए तुर्की समात डाल दी मैंने। तो इस तरह ये बन गया। इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे और नीचे की तरफ पहले इसको सेकेंगे, यानी कि पकाएंगे फ्राई पैन के ऊपर बटर डालने के बाद। ये मैंने तिल डाल दिया, सेकेंगे और उसके बाद जब एक तरफ हो जाएगा तो ये इसका लूज़पना जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर टूटने का डर नहीं होगा। फिर इसको पलटेंगे और बटर लगा के अपने फ्राई पैन पे तलेंगे।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। हमने अपने ओवन में उनको डाल दिया था कल, क्योंकि मैंने फ्राई पैन में बना के दिखाया था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज ओवन में बना के दिखाएं। इसमें से एक नमकीन है और एक मीठा वाला है। ये नमकीन राइट वाला है और लेफ़्ट साइड का जो है वो मीठा वाला है। ज़बरदस्त बन गया है, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अब है ना, जिन साहब ने सवाल किए थे, जिन्होंने मोहतरमा ने एक सवाल किया था, अभी तो मैंने इसकी रेसिपी नहीं लिखी, आप लोगों ने सवालों की विचार कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज उनको फिलिंग के बारे में पता चल गया होगा, कैसे फिल करना है और किस तरह डिज़ाइन बन सकते हैं। इसको आप रोटी की शक्ल में भी बना सकते हैं, बिस्किट की शक्ल में भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मेरा ख़्याल है मैं इसको बंद कर दूं, वरना ये काफ़ी लाल हो गए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, मैं इसकी रेसिपी डिटेल में लिख दूँगा।